नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दिन में ऑटो ड्राइवर की कितनी कमाई होती है। खास करके अगर कोई ड्राइवर ओला उबर में अपना ऑटो चलाता है तो उसकी ओला उबर में ऑटो चलाता है तो उसकी कितनी कमाई हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ओला उबर ड्राइवर इनकम कितनी हो सकती है। तो मैं आपको पूरा हिसाब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ऑटो ड्राइवर की कितनी कमाई सुबह से लेकर शाम तक, कितनी राइड मिली, कितनी ऑनलाइन अर्निंग हुई और कुल कितने रुपए बने। ये इस वीडियो में पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बता दीजिए दोस्तों, फर्स्ट राइड तो होगी कंप्लीट और इस बहन जी को मैं छोड़ा था और ओला की ये फर्स्ट राइड थी हमारी और 109 रुपये हमें मिले हैं ओला से। और इनको छोड़ने में लगा है, टोटल हमारा जो टाइम लगा है 22 मिनट लगा है। 5 किलोमीटर की ये राइड थी और भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। फिर वहीं से ही मैंने उबर से एक राइड और पिकअप कर ली, सेकेंड राइड। और ये बहन जी थी और इनसे मैंने लिए उबर में 270 रुपये 16 किलोमीटर के। और उबर ने और 42 मिनट का हमारा टोटल टाइम लगा है। तो दोस्तों, ये एक्चुअल इनकम हमारी टोटल है नहीं। एक्चुअल इनकम जो है ना, वो जो ये जो सारी जो दिखाई जा रही है ऐप में, ये सारा पैसा हमारा नहीं है। ये दिखाए जाने वाली जितनी भी अर्निंग है ना, ये हमारा असली कमाई नहीं है। इसमें से अभी हमारा प्लेटफार्म का खर्चा भी निकालना पड़ेगा और दूसरे खर्च निकालने पड़ते हैं। तो एक्चुअल इनकम जो होगी ना, वो सारा सीएनजी का सारा खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही हमारी एक्चुअल ऑटो ड्राइवर इनकम है। इसलिए जब भी आप ड्राइवर इनकम जो हमारी ग्रोस अर्निंग नेट अर्निंग का फर्क जरूर समझें। तो दोस्तों, अभी ये राइड कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी मैं हूँ बसंत कुंज। तो बसंत कुंज हूँ, आप देख सकते हैं सामने, वो देखो ये बसंत कुंज है। और मैं यहाँ अपने ऑटो से बाहर निकलकर खुल के आप सबसे बात कर रहा हूँ। कभी मैं ऑटो में से बाहर निकलता नहीं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि हम भी अपने चैनल को ग्रो कर सकें। और हमारे जो एक मनोज भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, वो भी अर्निंग की अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आप उनके वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई कैब कैब का अगर कैब का काम से अच्छी से नॉलेज लेना चाहता है तो उनकी वीडियो जाके देखें। मिलते हैं फिर कोई नई सवारी के साथ। अच्छा ये बताओ, आप इधर गेट बंद है, गेट खोल के भी तो आ सकते थे। हाँ सही बात। तुम कौन से तरीके से ऐसे पैर खाद के आए हो यार? ऊपर से टप गया। टप के आ रहे हो? गेट खोल के आराम से आओ यार। आराम से। क्या करते हो मेरे दोस्त यार? नहीं, सही बात, सही। वहाँ से हम लोग का सामान हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो टोल दोगे, अगर टोल नहीं दोगे तो 35 रुपये दे दोगे, अंदर छोड़ दूंगा। चलो कोई बात नहीं, चलो। तो भैया अभी मैं आ गया हूँ, देख सकते हो आनंद विहार। आनंद विहार स्टेशन आया हूँ और सवारी को अभी जो छोड़ा हूँ मैं, वो सवारी को छोड़ा हूँ। 375 रुपये मिले हैं रैपिडो में। 34 किलोमीटर की ये राइड थी और इनको छोड़ने में हमें 70 मिनट लगा है टोटल। तो भाई अभी यहीं पे खड़े हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी कोई तो राइड बजेगी तो फिर काम करेंगे। ये हमारे उस्ताद जी भी है, देखो ये ऑटो में बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी ड्राइवर भाई हमारे सारे लाइन से लगे पड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन आएगी तो जाएंगे। हर ऑटो में बंदा बैठा हुआ है। ऑटो में इसलिए ज़्यादा करके ड्राइवर बैठते, भैया ऑटो चोरी हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, ड्राइवर प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी बड़ी है भाई साहब, जो समस्या को हमारे ना बहुत दुख देती है। कई बार हमें डर भी लगता है कि उधर गए सवारी पकड़ने के लिए और इधर हमारा ऑटो गायब हो गया। तो आनंद विहार में खास करके ऐसा होता है। मिलते हैं फिर कोई सवारी के साथ, या तो आपको फाइनल में ही बताएंगे। क्या अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 3:33। आप देख सकते हैं 3:33 हो रहा है और बारिश हो रही है
और बारिश की वजह से मेरे ऑटो में आ गई है प्रॉब्लम। ये है ऑटो ड्राइवर की रियलिटी। तो भाई प्रॉब्लम आ गई है भाई। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो सीएनजी का जो सप्लाई करने वाला जो सेंसर होता है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बारिश में चला गया है पानी जाने के कारण वो काम नहीं कर रहा है। और मेरे में एक एडवांस फीचर ये है कि मेरे पास ऑप्शन एक और है पेट्रोल का। तो पेट्रोल पे गाड़ी चला के मैं मिस्त्री के पास ले जाऊंगा। तो बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं कि भाई सीएनजी पे चलाना चाहते हैं, वो पेट्रोल पे बिल्कुल चलाना ही नहीं चाहते हैं, वो ऑप्शन को ही बंद करा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और सीएनजी का और पेट्रोल दोनों ऑप्शन चालू रखने से ये फायदा होता है कि जब हमारा इमरजेंसी में, ये आज देखो हमें काम आ रहा है, अगर आप भी ऑन रखोगे, चालू रखोगे, पेट्रोल भरा के रखोगे तो आपको काम आ सकता है। तो ये है भाई ऑटो ड्राइवर की रियलिटी। आज अब तुम्हें ओला उबर ड्राइवर की अब कमाई बताता हूँ कि हमने कितना कमाई किया है। तो भैया अभी तक मैंने जो काम किया है, एक राइड मैंने ओला में किया है और बाकी 764 रुपये का काम रेपिडो में किया है और 250 रुपये की इसमें से हमारी गैस लगी है और 270 रुपये का मैं उबर में काम किया हूँ। एक दिन की जो हमारी टोटल कमाई है, तो आपने दोस्तों देख लिया कि एक दिन की कमाई जो हमारी कितनी हो सकती है। अभी तक 623 रुपये कमाया है। तो ये ऑटो ड्राइवर की कमाई कोई फिक्स नहीं है। आपको काम करने के लिए बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, बढ़िया आपके पास ऑटो होना चाहिए। देखो जब तक ऑटो ड्राइवर के पास अपना ऑटो ही सही नहीं होगा तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो बहुत सारी ये सब दिक्कत है। अगर ओला उबर में आपको काम करना है, तो अगर कमाई करना है अच्छे से, तो आपके पास बढ़िया मोबाइल होना चाहिए और बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, तभी आप बढ़िया काम भी कर पाओगे। अगर गाड़ी काम नहीं करेगी तो कमाई कैसे करोगे। तो अभी तक जो हमने कमाई आपने देख ली, एक दिन की 623 रुपये कमाया हूँ अभी तक सीएनजी का खर्चा निकाल के। अभी देखो मैं बीच रास्ते में यहाँ खड़ा हूँ और पानी की बूंदें बरस रही है। अब जा रहा हूँ मैं। टाइम को आपको दिखाई दिया। अच्छा लगे भैया तो थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई। अभी नया वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, थोड़ा हिम्मत और हौसला के लिए एक लाइक कर देना।